है ना कोई तेरे लाइफ में होगा। हालेलुया, आमीन। दूसरा कोरिन्थियों की पुस्तक 5वां अध्याय उसका 14 वचन। हालेलुया। सेकंड कोरिन्थियंस चैप्टर 5 वर्स 14 ऑनवर्ड्स। हम प्रभु मेष की तैयारी भी करेंगे, वचन से भी सुनते सुनते। हालेलुया। क्योंकि मसीह का प्रेम क्योंकि मसीह का प्रेम हमें विवश कर देता है। क्योंकि मसीह का प्रेम हमें विवश कर देता है। विवश को उर्दू में कैसा लिखा है? मजबूर करता है। हालेलुया, यस। क्या मजबूरी है? क्या मजबूर करता है? इसलिए कि हम यह समझते हैं कि जब एक सबके लिए मरा तो सब मर गए। और वह इस निमित्त सबके लिए मरा कि जो जीवित हैं वे आगे को अपने लिए ना जिए, परंतु उसके लिए जो उनके लिए मरा और फिर जी उठा। अतः अब से हम किसी को शरीर के अनुसार ना समझे। यद्यपि हमने मसीह को भी शरीर के अनुसार जाना था, तो अभी अब से उसको ऐसा नहीं जानेंगे। बस प्रेज लॉर्ड। उर्दू में भी पढ़ेंगे। क्योंकि मसीह की मोहब्बत हमको मजबूर कर देती है, इसलिए कि हम ये समझते हैं कि जब एक सबके वास्ते हुआ तो सब मर गए, और वो इसलिए सबके वास्ते हुआ कि जो जीते हैं वो आगे को अपने लिए ना जिए, बल्कि इसके लिए जो उनके वास्ते हुआ और फिर जी उठा। बस आमीन, आमीन। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया, 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 आमीन। बाइबल का कंक्लूजन और कोर मैटर, बाइबल का कोर वर्ड्स, मेन टॉपिक, मेन पॉइंट ये वचन है। हालेलुया। ये बात आप समझ गए तो सब समझ गए। हालेलुया, आमीन। लिखा आपने दूसरा कोरिन्थी, अंडरलाइन कर लो बाइबल में। दूसरा कोरिन्थी उसका 14 और 15 को हमने पढ़ा उर्दू में, 16 तक हम गए थे, हिंदी में भी पढ़ा हमने। प्रेज गॉड। आगे भी जाएंगे हम, प्रेज गॉड। लेकिन रुक रुक के समझना सीखना जरूरी है, क्योंकि इस पर हमारा विश्वास का ईमान टिका हुआ रहेगा, इस वचन पर लाइफ लॉन्ग। हालेलुया, आमीन। प्रेज गॉड। कंक्लूजन मैटर है, कंक्लूजन मैटर। ओके। एक कोर्ट में 6 महीना केस चलता है, 10 महीना केस चलता है। उसके बाद जजमेंट देते समय जज कहता है दिस इज द कंक्लूजन, समरी। इस बात पर हम कंक्लूड करते हैं करके जो लिखता है ना, वो वचन है ये। वी कंक्लूड, इंग्लिश में लिखा है therefore we have concluded। सब कुछ जान लिया। कहां से शुरू हुआ? पाप से शुरू हुआ। ओके। पाप के वजह से बलि चढ़ाया गई, लेकिन वो बलि से किसी के गुनाह माफ नहीं हुए, कवर हुए, माफ नहीं हुए। हालेलुया। लेकिन खुदा ने इस जगत से इतना प्यार किया कि अपना एकलौता बेटा दिया, ताकि जो कोई भी उस पर ईमान लाए वो हलाक ना हो, बल्कि हमेशा की जिंदगी। अभी जो कुछ भी है तो रोमियो की पुस्तक में आपको पढ़ना पड़ेगा। जो कुछ भी कौन है? आमीन। जो गैर कौमों के हैं, मतलब जो जाति के लोग हैं, जो पुरोहित हैं, आमीन, जो इजराइली हैं, जो खुदा के लोग हैं, वो सब के पापों को मिलाकर आमीन एक का बलिदान हुआ। परमेश्वर ने अपना एकलौता बेटा दे दिया। आमीन। क्योंकि हिसाब ये था, मैटर ये था कि जिसने भी पाप किया है वो मरेगा। हालेलुया। पाप का प्रतिफल क्या है? मौत। हालेलुया, मौत। हालेलुया। लेकिन पाप से मुझे बचाएगा कौन करके रोमियो की पुस्तक में पौल ने लिखा कि इस पाप के शरीर से मुझे कौन बचाएगा। तो परमेश्वर ने अपना एकलौता बेटे को इस संसार में एक शरीर में भेजा। एक शरीर मेरे लिए और आपके लिए तैयार कर दिया गया। हालेलुया। वो शरीर ने मेरे सारे पापों को अपने ऊपर ले लिया। आमीन। केवल उस दिन तक नहीं, उसके बाद भी आने वालों का सबका पाप बाप ने क्या किया? ईमान रखने वालों का सबका पाप यीशु के शरीर पर रख दिया, और यीशु सबके लिए काल्वरी के क्रूस पर मारा गया। ये बातें सत्य है, ये बातें सच है, स्टोरी नहीं, हकीकत है। हालेलुया। तब तक जो मर गए
तब तक जो जिंदा थे और अब तक भी जो भी यीशु पर ईमान लाते हैं कि मेरे लिए यीशु मारा गया, गाड़ा गया, तीसरा दिन जी उठा, हमारे लिए वो शरीर और वो लहू आज भी बात करता है। जब पुराने नियम में रेगिस्तान में लोग जा रहे थे, प्रभु ने कहा मेरे लिए, मैं तुम्हारे बीच में रहना चाहता हूं, तो मेरे लिए एक टैबरनेकल बनाओ, ओके, मेरे लिए एक संदूक बनाओ, मैं तुम्हारे बीच में रहना चाहता हूं। कौन कह रहा है? खुदा। हाँ, किसको कह रहा है? ऐसे लोग जो कुड़कुड़ाते हैं। देखिए मैं क्या कहता हूं, मैं तुम्हारे बीच में रहना चाहता हूं। तो प्रभु ने कहा, डायरेक्शन दिया क्या क्या बनाना है, ओके। एक संदूक बनाया गया, एक बक्सा जैसा है, बक्सा, बक्से के अंदर 3 चीजें रखी हैं, आपको पता है, उधर इतना डिटेल्स में नहीं जा रहा। उसके ऊपर एक कवरिंग रखा है, कवरिंग। उस कवरिंग को, है ना, उस कवरिंग पे साल में एक बार महायाजक साल में एक बार लहू लेकर अंदर जाता है। अति पवित्र स्थान में ये संदूक रखा है, हर कोई जा नहीं सकता। एक बार कुछ लोगों ने झांक कर देखने की कोशिश की, इसके अंदर क्या, वो सबके सब मर गए। एक ने बचाने की कोशिश की, वो भी मरा। इसके अंदर देख नहीं सकते हैं, ठीक है। इसको कवर करके एक मर्सी सीट बोलते हैं, ओके, उसके ऊपर रखा, कवर करके रखा हुआ है। उसके अंदर 3 चीजें रखी हुई है, ओके। चलो 3 चीजें क्या है बता दो जल्दी। मन्ना, 10 नियम के पत्थर, ओके, और आमरण की छड़ी, तो वो अंदर है। इसके ऊपर उसको कवर करके रखा है, ठीक है। और साल में एक बार जो महायाजक अंदर जाता है, पर्दे के अंदर जाता है, लोगों के पापों का, ओके, लहू अपने हाथ में लेकर जाता है। जाने से पहले वो क्या करता है, धूप का जो ये बक्सा रहता है उसके पास, वर्शिप का जिसके बारे में बात करते हैं, वो पहला उस चीज को अंदर डालता है, पर्दे के अंदर पहला वर्शिप का वो धूप को अंदर डालता है। उसका जो धूप है, जो क्या बोलते हैं उसको, स्मोक जो बोलते हैं इंग्लिश में, जो वो सब जगह पे फैलने के बाद बंदा अंदर जाता है। He cannot even see it by his naked eye, क्योंकि वहां पे वर्शिप का प्रेजेंस, खुदा का वर्शिप होना जरूरी है अगर आप खुदा के अति पवित्र स्थान में जाना चाहें। ये हमें नए नियम में आने के बाद सीखने को मिला। लेकिन पुराने नियम में वो लोग स्मोक, वो लोग वर्शिप का इंसेंस जिसको बोलते हैं वो चलाते हैं, उसके बाद वो अंदर जाते हैं। और अंदर जाने के बाद बंदे के हाथ में क्या है, लहू है, जो बाहर से बलि चढ़ाया था। वो लहू लेकर वो क्या करता है, उसमें से कुछ कतरा जो है उस बक्से के ऊपर जो कवर है उसके ऊपर छिड़कता है। याद रखना, छिड़कता है। वो छिड़का उसने और थोड़ी देर के बाद वो निकल बाहर आता है। हालेलुया, आमीन। उससे ईमान हो जाता है। वो जब बाहर आ गया ना, मतलब समझ गए कि खुदा ने हमारे गुनाहों को ये साल के माफ कर दिए। वो बंदा बाहर आना चाहिए जिंदा। खुदा ने हमारे गुनाहों को माफ कर दिए। हालेलुया। खुदावंद मूसा के साथ बात करते समय इसी संदूक के बीच में से प्रभु की महिमा उतरी थी और संदूक के बीच में से खुदा ने मूसा से बात किया। आमीन, हालेलुया। याद रखना, हर साल इसके ऊपर लहू बिकता है। ये लहू पिछले साल का साफ नहीं किया जाता, वो वहीं पर है, वो वहीं पर है। हर बार जब लहू वहां पे गिर रहा है और मूसा के साथ परमेश्वर बात कर रहा है, कलाम में लिखा है कि ये लहू बात करता है। हालेलुया। मूसा से बात करते समय ये लहू के वजह से जो है मूसा जिंदा है। हालेलुया। आज आप और मैं जिंदा है लहू के वजह से। हालेलुया। ये लहू आज भी बातें करता है कि तू खड़े रह सकता है प्रभु की उपस्थिति में लहू के वजह से। हालेलुया। नहीं तो कोई भी इंसान परमेश्वर को देखकर जिंदा नहीं रह सकता। हालेलुया। लहू के वजह से आप और मैं जिंदा है। हाथों को उठा के प्रभु का धन्यवाद करो। यीशु का लहू आज भी बातें करता है। हालेलुया। पिछले दिनों में एक ब्रदर ने मुझे कहा कि एक बच्चे के लिए प्रेयर करते समय उस वहां पे कुछ प्रॉब्लम था। उस घर में प्रेयर करते समय दुष्ट आत्मा को जब डांटा उस घर का, तो नौकर के अंदर से एक दुष्ट आत्मा निकला। पता ही नहीं था कि नौकर बच्चे को बड़ा कर रहा है। बच्चे का तकलीफ नौकर के अंदर की दुष्ट आत्मा उसको टेक केयर कर रहा था। हालेलुया। दुष्ट आत्मा नौकर का गिरा, नौकर वहां से गिरा। अपने फैमिली को और बच्चे को लहू में कवर करने के बाद दुष्ट आत्मा बोल रहा है बच्चा मुझे नजर नहीं आ रहा। बच्चा नजर क्यों नहीं आ रहा? लहू से कवर किया हुआ चीज शैतान को नजर नहीं आ रहा। हालेलुया। समझ में आ रहा है? ये लहू बातें करता है। नहीं समझ में आया? समझ में आएगा। हालेलुया। यीशु का लहू आमीन आपको और मुझे कवर करके रखता है। हालेलुया। शैतान आपके और मेरे ऊपर जो फेंके हुए तीर आपको लगे क्यों नहीं?
आप गिरे क्यों नहीं? हालेलुया। क्योंकि लहू जो है वो आपको टच करने नहीं देगा। हालेलुया। आमीन। पुराने नियम में फिर से जाता हूं, सबने अपने दरवाजे में लहू लगाया था। हालेलुया। उस रात को कौन गुजरा वहां से? मौत का फरिश्ता। मौत का फरिश्ता सब घर में गया, लेकिन लहू जिस घर के दरवाजे में था, लहू जिस घर के दरवाजे में था उसके अंदर नहीं गया, नहीं जा पाया। क्यों? लहू को देखकर, लहू को देखकर। ये लहू क्या दर्शाता है? यीशु का लहू नए नियम में जो जिसने हमें खरीद लिया, जिसने हमें खरीद लिया। हालेलुया। आमीन। तुम यीशु के लहू से खरीदे हुए हो। हाथों को उठा के प्रभु का धन्यवाद करें। हालेलुया। हालेलुया। शैतान ये जानता है अच्छी तरह से, तुम ना भूलो, तुम ना भूलो, तुम तुम्हारे बल से नहीं बचे। हालेलुया। तुम्हारी ताकत से नहीं बचे। हालेलुया। डॉक्टर की दवा से नहीं बचे। हालेलुया। अगले बार कुछ बीमार होगा तो बोलना नहीं, ओरे वो डॉक्टर का दवा बहुत अच्छा था, जल्दी खरीद के लेके आ। नो 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 नो, मैं यीशु के लहू की वजह से बच गया। हालेलुया। यीशु के लहू की वजह से बच गया। हालेलुया। वो आए थे, उसे फेंका था, उसे जाल डाला था, आमीन, मेरे लिए खड्डा खोदा था, सब कुछ था, लेकिन प्रभु का लहू ने मुझे और आपको बचाया। हालेलुया। हालेलुया। यीशु के लहू में कुव्वत है, ताकत है, जिंदगी है। यीशु के लहू में शिफा है, बरकत है। यीशु के लहू में तुम छुपे हुए हो। हालेलुया। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। बहुत कुछ मैं बता सकता हूँ लहू के वजह से, लहू के बारे में आमीन, बहुत कुछ है बताने के लिए। राइट। प्रेज़ गॉड। आमीन। हम आगे बढ़ेंगे। प्रेज़ गॉड। हालेलुया। आमीन। खुदावंद ने एक शरीर को तैयार किया, खुदावंद उस शरीर में आया। आमीन। प्रेज़ गॉड। और वो शरीर हमारे लिए और आपके लिए कलवरी के क्रूस पर कुर्बान हुआ। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। वो कुर्बान हुआ, वो कुर्बान हुआ। दो चोर थे, दो चोर थे। ओके। दोनों चोरों ने पहला तो यीशु को निंदा की। दोनों चोरों ने पहला कहा, है ना, खुद को भी बचा, हमें भी बचा। तभी भी उनको क्या जरूरत, क्या मांग रहे थे? यीशु से शिफा मांग रहे थे कि बचा ले। तभी भी क्या मांग रहे थे? बचा ले। कुछ समय के बाद एक चोर को अक्ल आई कि इससे बढ़कर कुछ और ब्लेसिंग है। उसने क्या यीशु को कहा, जब तेरा राज्य आए मुझे भी याद कर लेना। हालेलुया। प्रॉब्लम से बढ़कर आपका स्पिरिचुअल ब्लेसिंग्स याद रखना क्या है। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। दूसरा अपना प्रेयर वही कर रहा था, मुझे नौकरी दे, मुझे बरकत दे, मुझे दे, मुझे दे, मुझे दे, मुझे यहाँ से छुड़ा, मुझे यहाँ से निकल, मुझे यहाँ से निकल। दूसरा समझा यहाँ से निकले हैं नहीं निकले, मुझे कुछ और दिख रहा है। हालेलुया। मुझे कुछ और दिख रहा है, इंजीलों में मुझे कुछ और दिख रहा है। हालेलुया। गॉस्पेल में मुझे कुछ और दिख रहा है, मुझे स्वर्ग नजर आ रहा है, ये स्वर्ग का बादशाह है। हालेलुया। उसने क्या कहा? उसने अपना प्रेयर को चेंज किया। आज अजीजों, आपका प्रेयर का लेवल, आपका प्रेयर का डिग्री, आपका प्रेयर का इंटेंशन, मोटिव्स को चेंज करो। Then you will see the glory of God. Hallelujah. Hallelujah. हमें मार्था और यह मरियम चाहती थी कि यीशु आ जाए और लाजर अपने बिस्तर से उठ जाए, बच जाए। ओके, हम लोग भी वही प्रेयर करते हैं, लाजर, मेरा लाजर बिस्तर पे जल्दी से ठीक हो जा। लेकिन प्रभु क्या दिखाना चाहता था? उसकी महिमा। बोलो महिमा। उसका जलाल। बोलो जलाल। ओके, जलाल दिखाने के लिए प्रभु ने कितना दिन लगाया? 4 दिन लगाया। तब तक इन्होंने क्या किया? मुर्दा लाजर हो गया। ओके, उसको दफना भी दिया। और एक और बोला कि अभी तो 4 दिन हो गए तो क्या आएगा? स्मेल भी आ गया। हालेलुया। आमीन। लेकिन अगर महिमा देखना है ना, आमीन, बदबू आने दो, 4 दिन होने दो, रुकने को तैयार है? हालेलुया। रुकने को तैयार है? हालेलुया। ऐसे रुकने वाले जलाल के बारे में यहाँ पे खड़े लेके बोलेंगे। हालेलुया। हालेलुया। नहीं तो आगे क्या बोल सकते हैं? यीशु को बुलाया, यीशु ने बोला मैं बिजी हूं, लेकिन एक पास्टर ने फोन किया, तो मेरा लाजर जिंदा हो गया। किसको पता? मरियम, मार्था और लाजर को पता है। लेकिन 4 दिन बाद आने की वजह से किसको पता चला? सबको। कितने लोग थे बेथनी में? बेथनी था ना, बेथनी में। जब भी यीशु बेथनी में आता था, एवं सिर्फ एक ही के घर में जाता था। वो घर में कौन कौन थे? 3 जन थे। हाँ, उसमें से भी एक भाई नहीं था, कभी भी नहीं रहता था वो, क्योंकि शायद काम पे जा रहा है। एक ही भाई है ना, वो काम पे जाता होगा। आमीन। भाई नहीं था। मरियम यीशु के चरणों में, मार्था किचन में। लेकिन मार्था वहां से भी सुनती थी। अगर आप कलाम को अच्छी तरह से पढ़े ना,
मार्ता जाती है 4 दिन बाद, और मार्ता यीशु को वचन देती है। मार्ता वचन से बोलती है, मुझे पता है पुनरुत्थान के दिन मेरा बेटा, मेरा भाई जिंदा होगा। वचन से वो दौड़ कर जाती है, हालेलुया। तो कान उसका तेज है, वो वचन सुन रही थी, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। लेकिन लाजर वहां पर नहीं था। लेकिन अगले अध्याय में अगर आप पढ़ेंगे तो लाजर 12 के साथ मेज पे बैठा है, मुर्दे से जिंदा होने के बाद। ओके, प्रेज द लॉर्ड। जो भी होने दो, बेथानी में और कोई नहीं आया, शिष्य, मार्ता और मरियम, इतने ही थे। लेकिन 4 दिन बाद आने के वजह से क्या हुआ, महिमा पूरी बेथनी में फैल गया कि यीशु जो है जिंदा खुदा है। मैं आपको बताता हूं, कुछ प्रार्थना के जवाब लेट होने का वजह क्या पता है? तेरे घर वाले भी जान जाए, तेरे गांव वाले भी जान जाए कि तू जिस यीशु की आराधना करता है ना, वो जिंदा खुदा है। हालेलुया, हालेलुया। कुछ और लोग जान जाए, कुछ और लोग जान जाए, इसका थोड़ा लेट आएगा तो भी चलेगा। आज कितने लोग बोलने को तैयार है? हालेलुया। कुछ लेट आ जाए मेरे लाइफ में तो भी चलेगा, क्योंकि तब तक चर्चा फैलेगी। सब लोग पूछेंगे, तेरा बेटा विश्वास करता था, दुबई गया, चर्च में जाता है, CWC में, हुआ क्यों नहीं, हुआ क्यों नहीं, हुआ क्यों नहीं? मम्मी 4 दिन हुए, 5 दिन हुए, 7 दिन हुए, मैं प्रेयर कर रहा हूं, मैं प्रेयर कर रहा हूं, मैं प्रेयर कर रहा हूं, मैं प्रेयर कर रहा हूं। चर्चा सब जगह में फैल गया नेगेटिविटी के बारे में, लेकिन एक बार जलाल उतरा ना, पूरे के पूरा गांव यीशु में आ जाएगा। लेट होती है ना, मायूस मत होना, जलाल देखने के लिए तैयार हो जाना। हालेलुया। कुछ डिले जो होता है ना, वो आपको मायूस करने के लिए नहीं, पूरा गांव प्रभु में आने के लिए होता है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। मेरे समय में नहीं प्रभु, तेरे समय में तू सब कुछ अच्छा करता है। ओके, प्रेज द लॉर्ड, आमेन। तो ये सब होके आमेन, हम जब कलाम में पढ़ते हैं, आमेन, 2 कोरिन्थियों की पुस्तक वापस 5वां अध्याय का 14 शुरू कैसा होता है, जरा पढ़ो। क्योंकि मसीह की मोहब्बत, मसीह की मोहब्बत। अब ये मसीह की मोहब्बत को जानने वालों के लिए है। मसीह की मोहब्बत, मसीह की मोहब्बत क्या करती है मुझे और आपको? मजबूर करती है। हालेलुया। मसीह की मोहब्बत है आप में? मसीह की मोहब्बत को पहचाना है, मसीह की मोहब्बत को अपनाया है, मसीह की मोहब्बत को जाना है, तो तुम्हें क्या कर देगी वो? हालेलुया। फिर तुम मुंह से गाली नहीं दोगे, वो तुम्हें मजबूर करेगा। मार के जगह पे तुम मार नहीं दोगे, पर मसीह का प्यार तुम्हें मजबूर करेगा। जवाब के जवाब उल्टा नहीं दोगे, मसीह का प्यार मुझे मजबूर करेगा। हालेलुया। सीख रहे हैं? मसीह का प्यार आपके अंदर इतना है कि सामने अगर आपका दुश्मन पत्थर भी मारे ना, आप उसके लिए प्रेयर करोगे। मसीह का प्यार मुझे मजबूर करता है। पढ़ा आपने? क्योंकि मसीह का प्यार, वापस पढ़ना वो लाइन को, मसीह की मोहब्बत हमको मजबूर कर देती है। ओके, हालेलुया। मसीह की मोहब्बत हमको मजबूर करती है। हालेलुया। तू बदले में गाली क्यों नहीं बोलता? मसीह का मोहब्बत मुझे मजबूर करता है। तू बदले में मारता क्यों नहीं? मसीह की मोहब्बत मुझे मजबूर करता है। तू दूसरों के जैसा बोलता क्यों नहीं, करता क्यों नहीं, जाता क्यों नहीं, ये पीता क्यों नहीं, बोलता क्यों नहीं? मसीह की मोहब्बत मुझे, हालेलुया। मसीह की मोहब्बत क्या है? मसीह की मोहब्बत ये है कि मैं जब पाप में था, वो मेरे लिए मारा गया। मसीह की मोहब्बत क्या है? हालेलुया। उसका आखिरी बूंद कतरा लहू का मेरे लिए बहाया। बोलो, मेरे लिए बहाया, मेरे लिए बहाया। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। आप सीख रहे हैं? हालेलुया। हमारे लिए नहीं, मेरे लिए बहाया। हालेलुया। प्रेज गॉड। वो सलीब पे क्यों गया? बोलो, मेरे लिए गया। आमेन। सर पे कांटों का ताज क्यों लिया? बोलो, मेरे लिए लिया। हालेलुया। हाथों में पैरों में कीड़े क्यों तुपाए? बोलो, मेरे लिए लिया। ये मोहब्बत को मैंने देख लिया है, अब ये मोहब्बत मुझे हाँ, ये मोहब्बत मुझे मजबूर, ये मोहब्बत मुझे, बोलो, ये मोहब्बत मुझे मजबूर करती है। हालेलुया। ये मोहब्बत जिन्होंने नहीं जाना या ईमान नहीं रखा, उनके लिए ऑपोजिट हो जाएगा ना। मसीह की मोहब्बत होगा चर्च में, लेकिन मैं बाहर कौन बताता हूं। मसीह की मोहब्बत होगा संडे को, लेकिन आज मंडे, आज भी छोड़ूंगा नहीं तुझे। हालेलुया। आज प्रभु में है, इसलिए मैं कुछ बोल नहीं रहा हूं। ऐसा बोलेंगे आप? हाँ,
आज सबत है, जैसे फरीसी बोलते थे, आज सबत है इसलिए छोड़ रहा हूं, इसलिए दया दिखा रहा हूं, लेकिन कल नहीं है सबत, ढूंढ के पकड़ के मारूंगा तुझे। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। ऐसा है ये? हाँ या ना बोलो ना यार, नहीं ना। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। तो मसीह की मोहब्बत मेरे अंदर हमेशा मुझे याद रखना है। मसीह की मोहब्बत मेरा प्रायोरिटी है। मसीह की मोहब्बत मेरे मन में हमेशा चलते रहता है। मसीह की मोहब्बत से मैं दूर हो ही नहीं सकता। अब मुझे इस खुदा से कौन जुदा कर सकता है? हालेलुया, हालेलुया। फिर से पढ़ेंगे 14 से लेके 15 तक, फिर से पढ़ेंगे। हालेलुया। मसीह की मोहब्बत हमको मजबूर कर देती है, इसलिए कि हम ये समझते हैं कि जब एक सब के वास्ते हुआ तो सब मर गए। अब ये समझते हैं का इंग्लिश है, वी हैव कम टू दिस कंक्लूजन। ये था मैं कोर्ट का लैंग्वेज, वी हैव कम टू दिस कंक्लूजन। हमने सारे बयानों को सुना, हमने सारे टू एंड फ्रो को सुना, हमने सबके बारे में सुना। वी हैव कम टू द कंक्लूजन कि मसीह की मोहब्बत, वी हैव कम टू द कंक्लूजन। क्या है वो कंक्लूजन? और वो इसलिए सबके वास्ते हुआ कि जो जीते हैं वो आगे को अपने लिए ना जिए। तो जो जीते हैं फिर वो अपने लिए ना जिए। किसके बारे में ये? जो मसीह की मोहब्बत में मजबूर है। हालेलुया। उनका जीना फिर किसके लिए है फिर? हाँ, तो आप और मैं जिन्होंने पिता पुत्र पवित्र आत्मा में बपतिस्मा लिया है, जिन्होंने यीशु पर विश्वास किया है, तो हम किसके लिए जी रहे हैं? हम किसके लिए जी रहे हैं? हाँ, तो लिखा है वो लोग अपने लिए नहीं जी रहे। हालेलुया। ऐसे जी रहे क्या हम लोग? हाँ, मैं जी रहा हूं तो मसीह के लिए। हालेलुया, प्रेज गॉड। आमेन। मसीह में बपतिस्मा लेने वाला बंदा, मसीह में वो गाड़ दिया गया, वो पानी से बाहर आया, अब वो एक सब्स्टिट्यूट लाइफ जी रहा है। आपने सुना होगा ना, दोनों किडनी फेल, मरने पर है, किसी भी टाइम पे मरेगा, ठीक है। उस समय पर कोई आकर अपना किडनी डोनेट करता है, अपना किडनी डोनेट करता है। वो जो मरने वाला था अब मरा नहीं, क्योंकि उसको किसी का किडनी मिल गया। अब वो बाहर आने के बाद वो कौन सा जीवन जी रहा है? उसका जीवन तो खत्म। अब वो कौन सा जीवन जी रहा है? सब्स्टिट्यूट जीवन जी रहा है। हाँ, वो सेकेंड लाइफ जी रहा है। उसके लिए कोई तो अपना किडनी दिया। ठीक वैसे ही हम लोग पाप में मर चुके थे। हालेलुया। हम लोग पाप में मर चुके थे। मर चुके का मतलब क्या है? हमारे स्वर्ग का एंट्री है ही नहीं, हमारा नाम स्वर्ग में है ही नहीं। हम पिता की नजर में मर चुके थे। हालेलुया। लेकिन हमारे लिए जो उतर कर आया, प्रेज लॉर्ड, हमारे खातिर वो मरा। बाप से उसने इल्तिजा की कि मुझे बच्चे चाहिए, मुझे फैमिली चाहिए। बाप से उसने मांगा, आप तक मैं मुझ तक इंजन पहुंचाया। हम मरे हुए थे। कैसे? एजेकियल के सूखी हड्डियों की वादी के समान हम थे। हालेलुया। हमारे पास परमेश्वर की आत्मा ने इंजन पहुंचाया, गुड न्यूज पहुंचाया। हम मरने पर थे, आखिरी सांसों पर थे, हम मर चुके थे, लेकिन परमेश्वर का प्यार, परमेश्वर का मैसेज, लहू का मैसेज, कुर्बानी का मैसेज हम तक पहुंचाया गया। हमने उस पर ईमान लाया। हालेलुया। जैसे हमने वचन को सुना और उस वचन पर ईमान लाए, हमारे अंदर मरे हुए मुर्दे के अंदर एक पावर उतरा और उसके हाथ चलने लगा और उसका मन चलने लगा और वो अपने पैरों पर खड़े रहने लगा और उसने कहा, मुझे ये यीशु की जरूरत है। हालेलुया। ऐसे आप बच गए। वापस पढ़ेंगे क्योंकि ये बाइबल का मेन वर्स है। ओके, इसलिए मैं बार बार पढ़वा रहा हूं, ध्यान से समझना। हाँ, और वो इसलिए सबके वास्ते हुआ कि जो जीते हैं वो आगे को अपने लिए ना जिए। अब जो जीते हैं, जो मर गए थे ना, वो अब क्या है? जीते हैं। तो वो जो जीते हैं वो अपने लिए हालेलुया। ये आपका मेरा सेकंड लाइफ है।
पहला लाइफ नहीं है, सेकेंड लाइफ है। तुम मर गए थे, तुम मर गए थे किसमें? गुनाह में, गुनाह में तुम मर गए थे, तुम्हें जिंदा कर दिया गया। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, आमेन। अब तुम जिंदा हो तो किसके लिए? पहला बोलो मेरे लिए नहीं, बोलो हाँ मेरे लिए नहीं, तो फिर किसके लिए? सवाल यह है किसके लिए? मसीह के लिए। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। ये बात समझ में आ गया? क्लियर है? अरे हाँ बोलो, या तो ना बोलो। मैं वापस जाता हूँ 5 मिनट पीछे, क्योंकि ये अगर सिद्ध नहीं होगा तो मैं आगे नहीं जा सकता। ओके, क्लियर है? yes. क्या वापस जाओ पीछे? yes. सब लोग क्लियर है? yes. सब लोग बोट में है? yes. क्या एक पानी में चल रहा है? नहीं, सब लोग बोट में। yes. ओके, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। क्योंकि मैं समझ सकता हूं अंडरस्टैंडिंग लेवल्स अलग अलग हैं, फेथ लेवल्स अलग अलग हैं। सुनते समय कुछ लोगों को समझ में नहीं आएगा, क्योंकि ये सब एकदम डीप है, थोड़ा डीप भी है और थोड़ा अचंभव है। मैं जिंदा तो था, मरा हुआ फिर जिंदा तो था, तो वो जिंदगी सोच रहे हैं हम लोग। लेकिन हम स्पिरिचुअल लाइफ की बात कर रहे हैं। जो मर गया था वो अंदरूनी इंसान था, जो अभी जिंदा है वो तुम्हारा स्पिरिचुअल मैन है, तुम्हारा अंदरूनी इंसान है जो जिंदा है। हालेलुया, आगे बढ़ेंगे। हाँ, बल्कि इसके लिए जो उनके वास्ते हुआ और फिर जी उठा। बस अब से हम किसी को जिस्म की हैसियत से ना पहचानेंगे। हाँ, प्रेज गॉड। तो उसका समरी ये हुआ, समझाने के लिए मैं बता देता हूँ। आप चाहे तो लिख के ले सकते हैं या ध्यान से सुन सकते हैं। मसीह सब के लिए मरा ताकि सब मसीह में जिए। मसीह सब के लिए मरा ताकि सब मसीह में जिए। दूसरा कंक्लूजन ये है, मसीह सब के लिए ताकि सब मसीह के लिए। ये था 14 और 15 का कोर। ओके, समरी, कंक्लूजन ऑफ ऑल मैटर। आमेन। मसीह, वापस बोलो, मसीह सब के लिए मरा ताकि सब मसीह में जिए। हालेलुया। मसीह सब के लिए ताकि सब मसीह के लिए। हालेलुया। ओके, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। ये था, इतना देर में बात कर रहा था ना, ये समझाने के लिए। ये समझ जाना, मैं जिंदा हूं तो मसीह के वजह से और मसीह के लिए। आमेन, हालेलुया। ओके, तो ये जीवन जो है मुझे वेस्ट नहीं करना है, क्योंकि मैं तो मर गया, ये दिया गया है सेकंड लाइफ। ओके, अब मैं उसके बारे में सबको बताऊंगा जिसने मुझे ये सेकंड लाइफ दिया। हालेलुया, प्रेज गॉड। जो मुझे मिला मैं चाहता हूं सबको मिले, ये रहना चाहिए आपके अंदर। प्रेज द लॉर्ड। और इसीलिए परमेश्वर का, मसीह का प्यार हमें मजबूर करता है। हालेलुया, मसीह का प्यार हमें मजबूर करता है, क्योंकि अब अगर मैं कुछ गलत करूं तो मैंने उस चीज को, रिकॉर्ड को तोड़ दिया, उस एग्रीमेंट को तोड़ दिया। लेकिन अगर मैं मसीह के मुताबिक जीऊं, कलाम के मुताबिक जीऊं, मैं मजबूर हूं, क्योंकि मैं वो एग्रीमेंट को तोड़ना नहीं चाहता जो खुदा ने मेरे साथ रिश्ता बांधा है। आपको समझ में आ रहा है? काल्वरी क्रूस में एक रिश्ता बांधा गया। प्रेज गॉड। हम लोग कौन से कवेनेंट में है अभी? ग्रेस कवेनेंट, अनुग्रह के कवेनेंट में है। अनुग्रह का कवेनेंट खुदा ने हमारे साथ बांधा है। एक बड़ी कंपनी छोटी कंपनी को खरीदती है, ओके, और वो छोटी कंपनी फिर बड़ी कंपनी के मुताबिक ही फंक्शन करेगी। हालेलुया। उस कंपनी का नाम फॉर एग्जांपल मैं बोल रहा हूं वोल्टास है, वोल्टास, ओके। लेकिन टाटा कंपनी ने उसको खरीदा, तो अब उसका नाम आता है टाटा वोल्टास। टाटा वोल्टास, समझ में आ रहा है? हाँ, मैं पहले पाप में था, ओके, मैं मर चुका था, मैं कमजोर था, एक बड़ी कंपनी ने मुझे खरीद लिया। हालेलुया। खुदा ने उसके लहू से मुझे खरीदा। हमें ग्रेस कवेनेंट में है। हालेलुया।
ग्रेस कवनेंट में है तो मेरे कमजोरी में, जैसे लिखा है, मेरे कमजोरी में वो अपना ताकत दिखाता है। In my weakness, His strength is made perfect. Hallelujah. मैं वो कमजोर पार्टी हूँ, लेकिन स्वर्ग का पार्टी, स्वर्ग का गवर्नमेंट मेरे साथ रिश्ता बांध लिया। Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. मसीह मेरे लिए मरा, अब मैं जीऊं तो मसीह के लिए। मसीह सबके लिए आया ताकि सब मसीह के लिए आ जाएं। आमीन। इस बात के लिए हमें दुआ करनी है ताकि लोगों की आंखें खुल जाएं इस वचन को समझने के लिए। मसीह जो है, क्रिश्चियनिटी जो है, वो धर्म परिवर्तन नहीं करता। आमीन। मसीह जो है वो मन परिवर्तन करता है। हालेलुया। नाम को बदलता नहीं, हालेलुया, लेकिन उसके सोच को बदलता है। आमीन। मुर्दा अंदर था पाप में, पाप को भी वो पुण्य समझता था, लेकिन मसीह आने के बाद, सुसमाचार सुनने के बाद, इंजिल सुनने के बाद उसको पता चला जो मैं अब तक कर रहा था ना, वो सब गलत था। मुझे कुछ करने की जरूरत नहीं, जो यीशु ने किया उसको सिर्फ रिसीव करना है ईमान में, मैं आजाद हो जाऊंगा। हालेलुया। अब तक मैं तावीज लेता था, अब तावीज की जरूरत नहीं है। अब तक मैं माला जपता था, मैं इधर जाता था, मैं उधर जाता था, मैं इस पहाड़ के ऊपर जाता था, मैं उधर जाके बाबा पीर ये सब कुछ देता था। अब मुझे समझ में आ गया, अक्ल आई। हालेलुया। मुझे कुछ करने की जरूरत नहीं है। जो 2000 साल पहले हुआ उसको बिलीव करना है, रिसीव करना है, अंगीकार करना है और मुंह से कबूल करना है। मैं आजाद हो गया। हालेलुया। हालेलुया। बचपन से लेके अब तक मेरे सारे पाप उस दवाई के सामने खुदावन ने इसके लहू से मिटा दिया। हालेलुया। हालेलुया। इसलिए लिखा है कि वो हमारे गुनाहों को याद भी नहीं करता, उसने हमारे गुनाहों को माफ भी कर दिया। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। अब तू छोटा कंपनी था, लेकिन अब उसका नाम तेरे साथ, नाम के साथ जुड़ने के बाद, हालेलुया, अब तुझे कोई टच नहीं कर सकता, क्योंकि तेरा नाम एक नाम के साथ जुड़ा हुआ है। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। अब शैतान तुझे छू नहीं सकता, क्योंकि यीशु का लहू ने तुझे और मुझे खरीद लिया है। उसके लहू में पावर है, उसके लहू में सामर्थ है, उसके लहू में प्रोटेक्शन है, उसके लहू में सेफ्टी है, उसके लहू में सिक्योरिटी है। हालेलुया। आमीन। लूका के इंजिल दूसरा अध्याय, उसका 10, 11 और 12। तब स्वर्गदूत ने उनसे कहा, मत डरो, मत डरो, क्योंकि देखो, मैं तुम्हें बड़े आनंद का सुसमाचार सुनाता हूँ। बड़े आनंद का सुसमाचार है ये, जो सब लोगों के लिए होगा। जो सब लोगों के लिए होगा। सब लोगों में सब लोग आ गए। दुनिया के सब लोग आ गए। हालेलुया। आनंद का सुसमाचार है। क्या ये आनंद का सुसमाचार? कि आज दाऊद के नगर में तुम्हारे लिए उद्धारकर्ता जन्मा है। तुम्हारे लिए एक उद्धारकर्ता जन्मा है। और यही मसीह प्रभु है। यही मसीह प्रभु है। आमीन। आमीन। किसको बताया ये? फरिश्तों ने चरवाहों को, गडरियों को बताया। गडरिये जो हैं उस जमाने में सबसे लोवेस्ट प्रोफेशन वाले हैं, सबसे लोवेस्ट काम करने वाले, नौकरी में सबसे लोवेस्ट। ओके। उनको आकर किसने बताया? स्वर्गदूत ने बताया, फरिश्तों ने ये गुड न्यूज दिया। क्या था ये? हम आपको एक गुड न्यूज दे रहे हैं, केवल आपके लिए नहीं, दुनिया के सब लोगों के लिए। हालेलुया। आमीन। कि मसीह यीशु जो उद्धार करता है आज दाऊद के शहर में पैदा हुआ। हालेलुया। हालेलुया। आमीन। बताया किसको? जिसको कोई भी पूछता नहीं है, जिनको कोई भी इज्जत नहीं देता। ये सबसे छोटे काम करने वाले गडरियाओं को किसने आके बताया? फरिश्तों ने। इनको हिम्मत भी नहीं है किसी के पास जाके पूछने का। इनको कोई पूछता नहीं है, इनको कोई देखता नहीं है, इनके पास कोई आता नहीं है, इनको काम देके भेज दिया गया है। हालेलुया। लेकिन खुदा ने इनको भी
ये मैसेज पहुंचाया। आज कितने लोग प्रभु का धन्यवाद करेंगे कि आप और मैं, हमारे बारे में लिखा गया है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। हमें कोई इज्जत नहीं देता था, हमें कोई पूछता नहीं था, हमें किसी से कोई मतलब नहीं कोई रखते थे, लेकिन प्रभु ने ये मैसेज आप तक पहुंचाया, मुझ तक पहुंचाया। प्रभु का धन्यवाद करो। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। दूसरा है मत्ती के सुसमाचार 2:2 में है। यहूदियों का राजा हाँ, जिसका जन्म हुआ है कहाँ है? हाँ, क्योंकि हमने पूर्व में उसका तारा देखा है और उसको प्रणाम करने आए हैं। प्रेज गॉड। ये लोग कौन है? ज्योतिष। मजूसी, उर्दू में मजूसी है ना, वाइस मैन इंग्लिश में। हाँ, ये लोग कहाँ पे देखते हैं? हमेशा ऊपर की ओर देखते हैं। गडरिया लोग कहाँ पे देखते हैं? हमेशा नीचे की ओर देखते हैं। ये लोग कहाँ देखते हैं? ऊपर की ओर देखते हैं, क्योंकि ये लोग उड़ते भी 380 में होगा, है ना, वाइस मैन है ना, अमीर लोग है ना, लोग ऊपर देखते हैं, है ना, ऊपर देखते हैं। आज स्टॉक मार्केट को कितना ऊपर जा रहा है, तो ऊपर देखते हैं, ऊपर, है ना। तो ये लोग हमेशा कहाँ देख रहे हैं? ऊपर आसमानों में सितारों को स्टडी करते हैं, सितारों को स्टडी करते हैं। इन्होंने क्या देखा? एक बड़ा सितारा को देखा। हालेलुया। वो सितारा इनको बताया कि एक उद्धारकर्ता जन्म हुआ है, एक ऐसा राजा जन्म हुआ। ये चल रहा है तारा ने इनको गाइड किया। ये तारे के गाइडेंस में आकर क्या बोल रहे हैं? क्या पूछ रहे हैं? वापस पढ़ो, क्या बोल रहे हैं लोग? यहूदियों का राजा जिसका जन्म हुआ है कहाँ है? कहाँ है? क्योंकि हमने पूर्व में उसका तारा देखा है और उसको प्रणाम करने आए हैं। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। यानी पहले हमने देखा गडरियों के लिए, अब हमने देखा ज्ञानियों के लिए भी। आमीन। ये मैसेज किसके लिए है? ऑल क्लास, सबके लिए है, सारे क्लास के लिए। हालेलुया, आमीन। क्या है वो? आमीन। हमारे लिए एक उद्धारकर्ता जन्मा है। हालेलुया। और ये मैसेज खुद स्वर्ग अनाउंस कर रहा है। हालेलुया, आमीन। यीशु जाने के बाद यीशु ने चेलों को कहा, अब तुम जाकर अनाउंस करोगे सब जगह पर। तुम कहां जाओगे? राज्यों में जाओगे, कौमों को शागिर्द बनाओगे। तुम, मैंने जो सिखाया जाके तुम सिखाओगे। तो आज इसलिए फरिश्ते उतर नहीं आते हैं गॉस्पेल देने के लिए, क्योंकि आप और मैं प्रभु के खरीदे हुए, आपको और मुझे ये जिम्मेदारी दे दी है कि हम जाएं और क्या सुनाएं? इंजिल, गॉस्पेल, ये मैसेज सबको सुनाएं। किसको सुनाना है? सबसे लोएस्ट वाले को और सबसे हाईएस्ट वाले को। हालेलुया, हालेलुया। किसको भेजा है? चर्च को भेजा है। बोलो, मुझे भेजा है। प्रेज द लॉर्ड। क्या है मैसेज? घबराओ मत, डरो मत, हमारे लिए एक राजा पैदा हुआ। हालेलुया। घबराओ मत, डरो मत, हालेलुया, हमारे लिए खुदा उतर आया। हालेलुया। घबराओ मत, डराओ। क्यों पता है? गरीब होने दो या अमीर होने दो, वो घबराया हुआ रहेगा या डरा हुआ रहेगा। लेकिन पहला वर्ड क्या है खुदा का स्वर्ग से? डरो मत। हालेलुया, डरो मत। प्रेज द लॉर्ड। आपके पास जो प्रेयर मैटर लेकर आएंगे ना, उनको आपको पहला वर्ड क्या बोलना है? समझ में आ रहा है मैं मैसेज कैसा देना है? हालेलुया, आमीन। क्या करना है? डरो मत। हालेलुया। क्योंकि तुम कौन हो? तुम खुदा के फरिश्ते हो। वो फरिश्ते जो स्वर्ग से उतर आके गडरियों को दिए, ज्ञानियों को दिया। अब खुदा ने किसको कहा? शागिर्दों को कहा, चर्च को कहा, तुम जाओ, तुम इस दुनिया के नमक हो और ज्योति हो। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, आमीन। प्रेज द लॉर्ड। अंधेरे में पड़े हुए लोगों ने ज्योति को देखा। आमीन, प्रेज गॉड, हालेलुया। ज्योति कहां पर है? बोलो, मैं हूं। हाँ, यीशु ने कहा, मैं जब तक हूं, मैं इस दुनिया की रोशनी हूं, मेरे जाने के बाद बोला कि कभी बोला था पास्टर मार्टिन, ऐसा तो नहीं बैठे ना हम लोग। हाँ, हालेलुया। यीशु ने कहा, तुम इस जगत के नूर हो। हालेलुया। हिंदी में ज्योति हो। हालेलुया। प्रकाश हो, लाइट हो इंग्लिश में। हालेलुया। तुम इस जगत के नमक हो। हालेलुया। तो नमक और नूर प्रभु ने किसको बनाया? चर्च को। बोलो, मुझे बनाया। हाँ, बोल देना जरा, बहुत जोर से बोल दो, प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया, हालेलुया। अच्छा लगता है ना बोलेंगे तो, मुझे बनाया। आमीन, प्रेज द लॉर्ड। तो नूर चमकता है। यस। तो तुम्हें देखकर कोई आके बोलना चाहिए ना कि मैं तेरे पास क्यों आ रहा, पता है? मैं अंधेरे में हूं, लेकिन तुझ में मैं एक नूर देख रहा हूं। तेरे लाइफ को मैंने देखा है। पिछले एक हफ्ते में तुझे ऑब्जर्व कर रहा हूं। हालेलुया।
मैंने तेरे प्रेयर लाइफ को देखा, तू चलते समय, तू बात करते समय, यू आर समवन डिफरेंट। हालेलुया, हालेलुया, अलग है। हालेलुया, तू दूसरों लोगों के जैसे नहीं है। यू आर डिफरेंट, यू आर डिफरेंट, यू आर डिफरेंट। तेरे से बात कर कर मेरे बारे में, मेरा दर्द को शेयर करने का मुझे मन कर रहा है। कैन आई स्पीक टू यू फॉर 2 मिनट्स? क्यों बोल रहा है पता है? उन्होंने नूर को देखा, अंधेरे में पड़े हुए लोगों ने रोशनी को देखा। हालेलुया, रोशनी कौन है इस जगत के? बोलो मैं हूँ। हालेलुया, तेरे पास जब लोग आएंगे अपने प्रेयर मैटर लेकर आएंगे, अपने प्रॉब्लम्स लेकर आएंगे, तुझे क्या पहला बोलना है? डरो मत। हालेलुया, डरो मत। हालेलुया, प्रेज लॉर्ड, मेरा खुदा सब कुछ अच्छा करेगा। हालेलुया, डरो मत। हालेलुया, हमारे घर को मेरा खुदा आजाद करेगा। हालेलुया, डरो मत। हालेलुया, ये प्रॉब्लम कितना भी संगीन होने दो, आसानी से मेरा प्रभु इसमें से तुझे बाहर निकालेगा। डर मत। हालेलुया, हमारे लिए खुदा जिंदा है। This is the good news. हालेलुया। बट ये सुनने के लिए तेरे पास नूर बनकर तू रहेगा तो ही आएंगे। इसलिए मैं कौन हूं? बोलो। इसलिए यीशु ने कहा तुम जाओ दुनिया में सबको सुसमाचार सुनाओ, जो ईमान रखे उनको सिखाओ और उन्हें पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम में बपतिस्मा दो। हालेलुया, आमीन। ये किसके लिए ये मैसेज? सबसे लोएस्ट सोसाइटी के, सबसे लोएस्ट और सबसे अमीर के लिए। हालेलुया, आमीन। तुम क्या हो? नूर हो। हालेलुया, तुम्हारे अंदर क्या है? एक मैसेज है। मैसेज का शुरुआत क्या है? मैसेज का शुरुआत क्या है? यही तो सुनना है, क्योंकि सबके पास लोग गए थे अपना प्रॉब्लम लेके, सबने कंक्लूजन ऑफ द मैटर ये कहा, डरते रहे। अरे ये तो प्रॉब्लम मेरे साथ भी था यार, बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। हाँ, वो लोग सबके पास जहां जहां गए थे ना, सबने उनको बोला ये प्रॉब्लम आसानी से नहीं जाएगा, तुझे ये डिपार्टमेंट में जाना पड़ेगा, फिर तुझे वो डिपार्टमेंट में जाना पड़ेगा, फिर तुझे ये रिपोर्ट निकालना पड़ेगा, यहाँ पे तो बहुत मुश्किल है यार, वैसा भी बहुत है। ये सब जगह पे सुन रहे थे। अचानक उन्होंने अंधेरे में पड़े हुए लोगों ने नूर को देखा। बोलो मुझे देखा, मुझे देखा। हालेलुया, समझ में आना सीख रहा है। हालेलुया, नूर को देखने के बाद अंधेरे वाले लोग नूर में आना चाहे। हालेलुया, और तुझसे बात करना शुरू किया। क्या देखकर? नूर को देखकर, तेरे ऊपर के चेहरे को, तेरे वातावरण को, तेरे एटीट्यूड को, तेरे लाइफ को देखकर तुझसे बात किया। तुझसे अपना प्रॉब्लम बात करते समय, उनको अपना प्रॉब्लम पूरा बताते समय, पूरा काटना नहीं, बीच में बात करते रहो। लेट देम टॉक, लेट देम टॉक, लेट देम टॉक। वो अपना पूरा आउटपोरिंग करने के लिए पेशेंस, फ्रूट में एक है ना पेशेंस, सबर। किसमें? पवित्र आत्मा का फल का नाम है सबर। हाँ, तो सामने वाला जब अपना प्रॉब्लम सुनाए ना, तेरे अंदर एक फ्रूट दिखना चाहिए उसको। वो कौन सा है? सबर का। हालेलुया, तू वो सबर रखना। वो सुनाते जाएगा, सुनाते जाएगा, सुनाते जाएगा। उसके बाद पहला वर्ड तुझे क्या करना है? डर मत। हालेलुया, वहीं पर हालेलुया स्वर्ग तेरे लिए उतर आ जाएगा। तेरे लिए स्वर्ग वहीं पर उतर आ जाएगा। हालेलुया, क्योंकि तूने शुरुआत अच्छा किया है। डर मत। प्रेज द लॉर्ड। डर मत ने बोला, अब उसकी उम्मीद क्या है? तुझ पर ज्यादा है, क्योंकि अब तक सब लोग क्या बोले थे? डरते रहे। मैं तेरे पास आया था, तूने क्या बोला? डर मत। हालेलुया, यू आर डिफरेंट, यू आर डिफरेंट। हालेलुया, आमीन। क्यों तू ऐसा बोल रहा है? फिर स्लोली बताओ। हालेलुया, तेरा लाइफ में से बताओ, तू कैसा था, तू प्रभु में आया, कैसे बच गया, कैसे छुटकारा पाया। आज तुझे कितनी खुशी है कि जिंदा खुदा बाहर नहीं, फोटो में नहीं, अंदर रहता है। हालेलुया, अंदर रहता है। हालेलुया, तूने मुझे नहीं देखा, जिंदा खुदा को देखा। हालेलुया, मैं बात कर रहा हूं लेकिन खुदा मेरे साथ खड़ा है। आई विल प्रे फॉर यू। आमीन। हालेलुया, मैं तेरे लिए प्रेयर करता हूं। क्यों? सबके लिए एक मिला मैसेज, सबके लिए एक उत्तर आया, सबके लिए एक उद्धारकर्ता पैदा हुआ, सबके लिए वो क्रूस पर गया, सबके लिए उसने लहू बहाया, सबके लिए क्रूस उठाया, सबके लिए वो मारा गया। अब हम अपने लिए नहीं जीते, लेकिन उसके लिए जीते हैं जो मेरे लिए मर गया। हालेलुया, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, आमेन।
यूहन्ना की इंजिल 14 अध्याय उसका 39, 40, 42। यूहन्ना का इंजिल। हाँ बहुत से सामरियों ने उस स्त्री से कहने से यीशु पर विश्वास किया, हाँ। क्योंकि उसने यह गवाही दी थी, हाँ। उसने सब कुछ जो मैंने किया है हाँ। मुझे बता दिया। हाँ। इसलिए जब ये सामरी उसके पास आए, हाँ। तो उससे विनती करने लगे कि हमारे यहाँ रह। हाँ। अतः वो वहाँ 2 दिन तक रहा। हाँ। उसके वचन के कारण और भी बहुत से लोगों ने विश्वास किया। ओके। और उस स्त्री से कहा, हाँ। अब हमने तेरे कहने से विश्वास नहीं करते, हाँ। क्योंकि हमने आप ही सुन लिया। हाँ। हम जानते हैं कि यही सचमुच में जगत का उद्धार करता है। मिल गया, सबको मिला, समझ में आया। पहले सामरी गई स्त्री, सबको जाके बताए कि मैंने मसीह को देख लिया, यही मसीह है। हाँ, क्योंकि इसने मेरे बारे में सब कुछ मुझे बता दिया। हालेलुया। सबको जाकर उसने बताया। तो सब लोग यीशु से मिलने के लिए आए। ओके, सबने यीशु को विवश किया कि हमारे साथ रुक। यीशु सामरी शहर में 2 दिन रुका। 2 दिन रुका। सब लोग यीशु से मिले, सबने यीशु का प्रचार को सुना, सबने यीशु की मोहब्बत को जाना। आमीन। अब सब लोग वो सामरी स्त्री को क्या बोल रहे पता है? ये आमीन, पहले हमने तुझसे सुना, अब केवल तुझ पर विश्वास नहीं करते, हमने यीशु को सुना, अब यीशु पर डायरेक्ट विश्वास करते हैं। ओके, वापस पढ़े। हालेलुया। पहले उन्होंने सामरी स्त्री का विश्वास किया, सुना, बाद में उन्होंने डायरेक्ट यीशु का सुना। हमें पढ़ते हैं, और उस स्त्री ने उस स्त्री से कहा, अब हम तेरे कहने से ही विश्वास नहीं करते। अजीजों, हमारा भी गॉस्पेल जो है यीशु को इंट्रोड्यूस करना है। उसके बाद हम चाहते हैं कि सब लोग डायरेक्ट यीशु के साथ कनेक्टेड हो। हालेलुया। हर पास्टर यही चाहता है कि उसका चर्च डायरेक्टली यीशु के कनेक्शन में आए। हालेलुया। यीशु से अगर मिलना है तो मेरे पास आओ, मेरे बगैर तुम यीशु से, दैट इज रॉन्ग डॉक्ट्रिन, दैट इज रॉन्ग टीचिंग। हालेलुया। आमेन। यीशु से मैं मांगूंगा तेरे लिए, तू मेरे पास ही आएगा तो ही तुझे मिलेगा, दैट इज रॉन्ग। इन्होंने क्या कहा? इन्होंने सामरी स्त्री को कहा कि अब हम तेरे कहने ही से विश्वास नहीं करते, क्योंकि हमने आप ही सुन लिया। किससे? यीशु से। और जानते हैं कि ये सचमुच में जगत का उद्धार करता है। वी हैव डायरेक्ट कनेक्शन नाउ। हालेलुया। हालेलुया। आपका डायरेक्ट कनेक्शन है। आमेन। आपका डायरेक्ट कनेक्शन है। हालेलुया। क्या आप अभी भी पास्टर के पास आते हो प्रेयर करवाने के लिए? पहले आते थे, लेकिन अब हमारा पहचान डायरेक्ट यीशु के साथ हो गया है। हालेलुया। हालेलुया। अब हम तेरे कहने से ही विश्वास नहीं करते, हमारा डायरेक्ट खुदावन के साथ कनेक्शन हो गया है। हालेलुया। ऐसा खुदा किधर मिलेगा आपको? आमेन। हालेलुया। ऐसा खुदा किधर मिलेगा आपको? आमेन। बोलेंगे, साधु बोलेगा मेरे पास ही आना, चढ़ाना, चादर पे चढ़ाना, चले जा, मैं जल देता हूँ, बांध ले, कुछ हो गया तो वापस मेरे पास ही आना। वो डर डर के जिंदगी भर इसके पास ही आएगा। एक टोकरी चावल लेके आना, कल चिकन खाने के बाद चिकन लेके आना। वो सब करते हैं गाँव वाले, देखा ये नहीं? गाँव वाले सब करते हैं ना। चलो बाबा है, बाबा वो चलेगा राजा के जमाने, अंदर चुहा है वो। लेकिन उन्होंने उसे सबको डरा के रखा। हाँ, मैं जो देता हूँ वही करना, मैं जो देता हूँ वही बांधना, मैं जो बोलता हूँ वही करना, तेरे घर में तेरे वो तेरे ये तुझे ये करना पड़ेगा, तुझे वो करना पड़ेगा। सुना है ना आप लोग सब वहीं से, इसलिए तो हंस रहे हो। अरे वहां से बच के आए हम लोग। आज गीत भी गाया, मैं आजाद। हालेलुया। हालेलुया। काला डोरी, लाल डोरी, हाँ, दरवाजे के बाहर उल्टा लटका के, मालूम है ना, डॉल। अच्छा घर बनाया हमारे मेरे दोस्त ने, बहुत अच्छा घर बनाया। मैं घर देखने को गया था, मैं डोर के बारे में सड़ेला एक खराब पुतला काला डॉल देखा मैंने, तो मैंने यार इतना अच्छा घर के सामने तूने ये क्यों रखा है? व्हाट इज दिस? मुझे नहीं, नजर ना लगे। अरे किसकी नजर? नहीं, नजर ना लगे तो एकदम खराब सा चीज। गाड़ी 10 लाख का लेंगे, देखा ना आपने नींबू और
मिर्ची और क्या डालते हैं? जूता भी डालते हैं, बराबर है? जूता डालते हैं और ट्रक के पीछे लिखा रहता है ना, बुरी नजर वाले। हाँ, ये सब क्यों है? ये सब क्यों करते हैं पता है? क्योंकि ऐसा करना, मेरे पास आना, मैं जो करना वही करना, ये डरे हुए हैं। ओके, प्रेज द लॉर्ड। ये डर का बिजनेस जब तक है ना, तब तक बाबा का चल रहा है। ओके, बाबा का चल रहा है। हालेलुया, आमेन, प्रेज द लॉर्ड। लेकिन यीशु मसीह वैसा नहीं है। यीशु मसीह डायरेक्ट मिला तुझे। हालेलुया, यीशु मसीह तुझे डायरेक्ट मिला। हालेलुया, तुझे पास्टर के थ्रू, प्रॉफिट के थ्रू, अपोस्टल के थ्रू यीशु के पास नहीं जाना है, तू डायरेक्ट जा सकता है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। ये नहीं करोगे ना तो पास्टर लोग रात को सो नहीं पाते, फोन पे फोन बजते रहते हैं, फोन पे फोन बजते रहता है। प्रेयर करना, गिरना मरना, आंसू बहाना, हमारे लिए भी करना, है ना? आपने किया, आपने बोला, आपने किया तो बहुत कुछ हो गया। नहीं, हमारे वजह से कुछ नहीं होता। हालेलुया, ओके, हमारे वजह से कुछ नहीं होता, सब यीशु करता है। हालेलुया, आमेन। तो कोई भी अगर बोले मेरे पास आओ, मैं प्रेयर करूंगा, ठीक हो जाएगा, नो नो नो, यीशु ठीक करेगा, यीशु ठीक करेगा। हालेलुया, अब इस पढ़ते हैं। अब हम तेरे कहने से ही विश्वास नहीं करते, क्योंकि हमने आप ही सुन लिया, हमने आप ही सुन लिया और जानते हैं कि यही सचमुच में जगत का उद्धार करता है। हालेलुया, हालेलुया, हमने सुन लिया, हमने जान लिया। अब हमें कोई भी बेवकूफ नहीं बना सकता। तू सामरी स्त्री होने दो, तू कोई भी होने दो। हालेलुया, हमने डायरेक्ट सुन लिया। यस, पहले हमने तुझसे सुना, बात बराबर है, लेकिन अब हमने डायरेक्ट पा लिया। प्रेज द लॉर्ड। खुदावन आप सबको आशीष दे ये डायरेक्ट पाने के लिए। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। इसलिए पौल के सामने वर्शिप करने वाला पौल कहता है हमने कुछ नहीं किया। पतरस के सामने वर्शिप करते पतरस बोलता है हमने कुछ नहीं किया, हमने कुछ नहीं किया। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। पतरस को प्रभु में वापस लेके आने वाला कौन था? पतरस ने 3 बार धोखा दिया। एक क्वेश्चन, 3 बार धोखा देने के बाद याद दिलाने वाला कौन था? याद दिलाने वाला एक मुर्गा था। मुर्गा ने क्या किया? कैसे देते हैं? हाँ। तो पतरस चर्च में खड़े रह के बोला मैं प्रभु का धन्यवाद करता हूँ मुर्गे के लिए। वो मुर्गा मेरे लिए इतना अच्छा था। वो मुर्गा किधर है? वो मुर्गा ऐसा किया उसने। हाँ, वो मुर्गे ने कुकड़ू को सही टाइम पे किया। वो मुर्गे ने कुकड़ू किया। मेरे को तुरंत यीशु याद आया। वो मुर्गा बहुत सही मुर्गा, मुझे वही मुर्गा चाहिए। वो मुर्गा किसी का चिकन बिरयानी में बैठी है, वो किसी के प्लेट में तंदूर हो गया तब तक। हालेलुया। लेकिन आजकल के विश्वासी मुर्गे को ही उठा रहे हैं, यही प्रॉब्लम है। वो मुर्गा क्या कुकड़ू क्यों करता है? वो माइक में जब आता है, वो हारमोनियम में जाता है, वो गिटार में जाता है, वो मुर्गा है। हालेलुया। वो पास्टर जब प्रचार करता है ना, पास्टर जब वो गधा है। हालेलुया, हालेलुया। गधे पे यीशु बैठ के आया था। गधे की बहुत इज्जत हुई थी। सब लोग गधे के सामने कपड़े डाल रहे थे, हाँ, झंडे लहरा रहे थे। गधा खुश, आज तक ऐसी इज्जत नहीं हुई है कि नहीं? प्रेज़ द लॉर्ड। सबको प्रभु यीशु में कौन ला रहा है? गधा ला रहा है, गधा ला रहा है सबको। हालेलुया, याद रखना। प्रेज़ द लॉर्ड। अगले दिन सब लोगों ने गवाही दी, क्या गधा है यार, यीशु को तो क्या लेके चलो, मोटा करता है यार, मस्त गधा है। ऐसा किया था सबने वो गधे के साथ, उसको तख्त पे बिठाया। लेकिन आज लोग बिठाते ना, लोग बंदर को, मुर्गी को, गाय को, जानवरों को, हाँ, और उसकी आराधना करते कि नहीं? हालेलुया। वो गधा अगले दिन क्या लाठी का मार खाएगा। चल, हाँ, हालेलुया। जब तक यीशु तेरे ऊपर है ना, तब तक तेरी इज्जत थी। हालेलुया। यीशु चाहे तो घोड़ा भी चुन सकता था, लेकिन यीशु ने गधों को चुना। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। यीशु चाहता तो बिल गेट्स को चुनता था, लेकिन तुझे चुना।
स्टीव जॉब्स को चुनता था, अंबानी को ले सकता था, अडानी को ले सकता था, नहीं चुना, बोलो गधे को चुना। हालेलुया, गधे को चुना। क्यों पता है? अडानी को जाके सुसमाचार सुनाने के लिए। हालेलुया। लेकिन गधा बोलता है इतना बड़ा अडानी है, उसका जूता देख, उसका कार देख, मैं कैसे बोलूंगा, मैं कैसे बोलूंगा। अरे तू नहीं बोलेगा, तेरे ऊपर यीशु है तो तू ऑटोमेटिक बोलेगा। हालेलुया, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। अगले बार कोई तुम्हारी बार नहीं करे ना, मुर्गा याद रखना, तंदूर बनेगा। ओके, अगले बार तुम्हारी कोई वाई करे ना तो किसको याद रखना? गधे को याद रखना। पुराने नियम में एक और गधा है जिसने प्रॉफिट को, हाँ याद है सबको, हाँ प्रॉफिट को भविष्यवाणी की, वो प्रॉफिट को बोला उसने, प्रॉफिट से बात किया। प्रॉफिट भी इतना घमंड में था ना, उसको समझा नहीं गधा बात कर रहा है, वो भी बात कर रहा है ऐसा जैसे इंसान से बात कर रहा है, दोनों बात कर रहे हैं आपस में। थोड़ी देर के बाद प्रॉफिट को समझा कि गधा मुझसे बात कर रहा है। Hallelujah. See, hallelujah. God can use a donkey to speak to a prophet. God can use you and me. Hallelujah. खुदा आपको मुझे इस्तेमाल करेगा। Amen. Praise the Lord. 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 Amen. ये सब होते समय समझ जाना, it is not me. मैं कुछ नहीं, मैं कुछ नहीं, मैं कुछ नहीं। मेरे अंदर तू ही तू, मेरे मन में तू ही तू, मेरे ऊपर तू ही तू। यीशु मेरे साथ है, यीशु मेरे अंदर है, यीशु को मैं पहने हूँ, मुझ में वो जिंदा है। यीशु मेरे साथ है, यीशु मेरे अंदर है, यीशु को मैं पहने हूँ, मुझ में वो जिंदा है। यही मेरी ताकत है, ये नहीं भूलना है, यही मेरी ताकत है, ये नहीं भूलना है, कभी नहीं भूलना है, कभी नहीं भूलना है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। ये कभी मत भूलना, ये कभी मत भूलना। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, आमेन। इस खुदावंद के लिए जिसने बहुत से दबे हुए लोग मेरे पास आओ, मैं तुम्हें आराम दूंगा। अमीर मेरे पास आ, मैं तुझे आराम दूंगा। गरीब मेरे पास आ, मैं तुझे आराम दूंगा। हालेलुया। इस मैसेज के सामने हमें कैसे रिस्पॉन्ड करना है, हमें क्या उसके बदले में उसको देना है। हालेलुया, प्रेज लॉर्ड। पढ़ेंगे गलातियों की पुस्तक 2 अध्याय उसका 19 और 20। हम जिंदा हैं मसीह के लिए, तो हमें क्या, हमारा क्या फर्ज बनता है? मैं तो व्यवस्था के द्वारा व्यवस्था के लिए मर गया कि परमेश्वर के लिए जीऊं। हाँ, मैं मसीह के साथ क्रूस पर चढ़ाया गया हूँ। हाँ, अब मैं जीवित ना रहा, हाँ, पर मसीह मुझ में जीवित है। Praise और God. मैं शरीर में अब तो जीवित हूँ, हम्म। तो केवल उस विश्वास से जीवित हूँ हम्म। जो परमेश्वर के पुत्र पर है, हम्म। जिसने मुझसे प्रेम किया हम्म। और मेरे लिए अपने आप को दे दिया। बस प्रेज लॉर्ड। उर्दू में भी पढ़ें। चनाचा मैं शरीयत के ही वसीला से शरीयत के एतबार से मर गया, ताकि खुदा के एतबार से जिंदा हो जाऊं। आमेन। मैं मसीह के साथ मसलूब हुआ हूँ, और अब मैं जिंदा न रहा, बल्कि मसीह मुझ में जिंदा है। आमेन। और मैं जो अब जिस्म में जिंदगी गुजारता हूँ, तो खुदा के बेटे पर अमान लाने से गुजारता हूँ, जिसने मुझसे मोहब्बत रखी और अपने आप को मेरे लिए मौत के हवाला कर दिया। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। आमेन। मसीह में आने के बाद जल्दी से जल्दी मुझे मरना है करके मत सोचना। मैं जिंदा हूँ मसीह के कामों को पूरा करने के लिए, मसीह का ये सुसमाचार सब तक पहुंचाने के लिए। मेरा एक कर्ज है, अभी मुझे वो कर्ज पूरा करना है। क्या है? मुझे सबको जाकर इंजील सुनाना है, मुझे सबको जाके प्रभु का प्यार पहुंचाना है। That is the objective of living now. Hallelujah. रोमियो की पुस्तक 1 अध्याय उसका 14 और 15। आमेन। रोमियो की पुस्तक 1 अध्याय उसका 14 और 15। मैं यूनानी और अन्य भाषियों का हाँ। और बुद्धिमानों और निर्बुद्धियों का कर्जदार हूँ। मैं कर्जदार हूँ। हालेलुया, मैं कर्जदार हूँ। हाँ। अतः मैं तुम्हें भी जो रोम में रहते हो, हाँ। सुसमाचार सुनाने को भरसक तैयार हूँ, क्योंकि मैं सुसमाचार से नहीं लगाता, हाँ।
इसलिए कि वह हर एक विश्वास करने वाले के लिए, पहले तो यहूदी फिर यूनानी के लिए उद्धार पाने के निमित्त परमेश्वर की सामर्थ है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। मैं मजबूर हूँ, मैं कर्जदार हूँ, है ना। ये सब शब्द यूज किया है पौलुस ने। ओके, क्या सुनाने के लिए? इंजिल, सुसमाचार, गुड न्यूज सुनाने के लिए अब मैं जिंदा हूँ। किसको सुनाना है मुझे? सबको सुनाना है ना। यहूदी, यूनानी और अन्य जाति, सबको मुझे ये गॉस्पेल सुनाने के लिए मुझे ये जीवन दिया गया है। हालेलुया, 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 आमीन। तो अब मसीह में जो है, आपका और मेरा फर्ज क्या बनता है? ये कर्ज को पूरा करना। हालेलुया। आप और मैं एक कर्ज में थे, यीशु ने चुका दिया। क्या था वो? पाप का फल मौत। यीशु हमारे लिए मरा ताकि हम यीशु के लिए जिंदा रहें। ओके, अब हमारा काम क्या बनता है? यीशु का ये सुसमाचार हमारे फैमिली को, हमारे घर वालों को, हमारे दोस्तों को और सब कौमों को हम जल्द से जल्द पहुंचाएं। हालेलुया। अगर एक बंदा अगर आपका जान बचाता है तो आप उसके बारे में सबको बताएंगे कि नहीं? सब लोग आपको आकर बोलेंगे, अरे तेरी जान बच गई, तेरी जान बच गई। तुम क्या बोलोगे? मेरी जान नहीं बची, वो मुझे बचाया, उसने रिस्क लिया। हालेलुया, उसने रिस्क लिया। अगर उसने रिस्क नहीं लिया होता ना तो मैं जिंदा, ये तुम कभी तक सुनाओगे? जिंदगी भर सुनाओगे। ये बात तुम हर किसी को सुनाओगे, सब तुम्हारी तारीफ करेंगे। यार तूने क्या कमाल का किया, तूने क्या मस्त किया, तू बहुत बढ़िया किया, क्या घर बनाया। तुम क्या बोलोगे पता है? मैं ये नहीं बना था अगर वो दिन वो मुझे नहीं बचाता। हर बात पे तुम क्या लाओगे? इंजिल लाओगे। समझ में आ रहा है? हर बात पे तुम किसको लाओगे? यीशु को लाओगे। हर बात पे तुम किसको गौरव दोगे, किसको महिमा दोगे? यीशु को दोगे कि नहीं? हालेलुया। सब लोग बोलेंगे क्या अच्छा जॉब मिला तुझे, क्या अच्छा घर बनाया तूने, क्या बढ़िया कार खरीदा तूने। तुम कहां से शुरू करोगे? पता है क्यों? कहां से? यीशु ने मुझसे प्यार किया। हालेलुया, because he loved me first। हालेलुया, क्योंकि उसने मुझे बचाया। कौन है यार? कौन तुझे बचाया? तू क्या बात कर रहा है? अरे मैं तो मर चुका था यार, मैं तो गुनाह में था, मैं शराब में था, मैं पाप में था, मैं कर्जे में था, लेकिन उसने मुझे बचा लिया। सामने वाला बोलेगा मैं भी उसी प्रॉब्लम में हूँ, मुझे कौन बचाएगा? तब तुम जाके यीशु के बारे में बताना। हालेलुया, हालेलुया। इस तरीके से तुम जाकर यीशु के बारे में सबको बताओगे। साधु सुंदर सिंह लंदन में एक घर में थे, है ना। कहानी मैंने सुनी कि वो घर में गए, वहां पे प्रेयर कर रहे थे। घर में बैठ के अपने रूम में प्रेयर करते थे। उनकी मीटिंग्स इन द इवनिंग में हुआ करती थी। मैं तो घर में प्रेयर करते थे। घर की बच्ची स्कूल से आई, दरवाजा खोल के देखा तो एक अंकल बैठ के प्रेयर कर रहे हैं। ओके, अगला दिन वो आई, तभी भी देखा तो अपने रूम में प्रेयर कर रहे हैं। तीसरा दिन वो आए, वो अपने रूम में अंकल को नहीं देखा, वो चले गए। उनका 2 दिन का मीटिंग था उस शहर में, वहां से चले गए। हमें प्रभु के दास साधु सुंदर सिंह पंजाब से। हालेलुया। हमें तुरंत मम्मी के पास दौड़ कर गई। अब मम्मी को जाके बोली, मम्मी यीशु किधर है? हमारे घर में यीशु था। 2 दिन मैंने किसको देखा? यीशु को देखा। क्यों पता है? वो पूरी तरह से नूर बन चुका था। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। मैं चाहता हूँ ये गवाही लोग आपके बारे में दें, मेरे बारे में दें। हालेलुया। ये नहीं कि वो डाकू किधर गया, ये नहीं कि वो डकैत वो किधर गया। आमीन। वो डरावना चेहरा नहीं, वो नूर किधर गया, हमारे घर का नूर किधर गया। हालेलुया, प्रेज गॉड, हालेलुया। मैं हर महीने एक मिशनरी को पढ़ता हूँ। हर महीने मैं चाहता हूँ कि आप लोग भी मिशन माइंडेड होने के लिए एक मिशनरी के लाइफ को पढ़ो। उसकी डॉक्यूमेंट्रीज अवेलेबल होती हैं, किताबें अवेलेबल होती है। अगर आपको ये इंजिल सुनाना ना किसी को, आपको मिशन क्या है समझना पड़ेगा, मिशनरीज के लाइफ को समझना पड़ेगा। अदरवाइज यू विल टेक दिस ग्रेस फॉर ग्रांटेड। हालेलुया। मार्क बंटिंग करके एक आदमी था, कनाडा का, ठंडी क्लाइमेट में खुदा ने उसके दिल में बात डाला, तू जाएगा इंडिया में। उसको जाना था एक्चुअली कोलकाता, उसको जाना था एक्चुअली चाइना में। हालेलुया। उसने चाइना में जाके विजिट भी किया था, उसको मन था चाइना में जाके इंजिल सुनाने का। खुदा ने उसको कहा एक दिन, नहीं तू जाएगा
कलकत्ता में वो कभी नहीं गया। इंडिया कलकत्ता में जाएगा तो आमेन। वो कलकत्ता में जब उतरा, उसके माँ बाप ने भी उसके हाथ में सिर्फ बाइबल दिया और उसके हाथ में, वो कहते हैं कि हाथ में एक मछली पकड़ने का हुक होता है ना, वो दिया। बेटा हमारे पास कुछ भी नहीं है तुझे देने के लिए, तू कहाँ जा रहा है, तुझे पता है वहाँ पे बहुत गर्मी है, तू सह नहीं पाएगा, तू रह नहीं पाएगा, विद इन 1 year you will come back। मैंने उसने बोला 1 साल तो 1 साल, लेट मी गो। खुदा मुझे चाहता है कि मैं जाऊं वहां पे जाके सुसमाचार सुनाऊं, इस खुदा के बारे में मैं सबको बताऊं। अमन वो गया, बोला बेटे भूख लगी है ना तो ये हुक से मच्छी पकड़ लेना और खाना खा लेना। वो कचरा जमा करके आग लगा के मच्छी पकड़ के खाता था। कलकत्ता पहुंचा, शहर में चलने को नहीं, रास्ते में चलेगा तो कटर है, चूहे हैं, ये सब कहां से बंदा पैदा हुआ, कनाडा से। कहां पर आया हुआ, गर्मी में, गटर के बीच में। क्या? प्रभु से प्यार, प्रभु से मोहब्बत, प्रभु का इंजil सबको सुनाना है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आमेन। वहां पर चला, 1 साल हुआ, गया नहीं। हालेलुया। वो गरीबों से प्यार करने लगा। उसका नाम, टाइटल एंड ऑफ द मरने तक वहीं पर था। उसका नाम बदल गया, फ्रेंड ऑफ गॉड एंड फ्रेंड ऑफ कैलकटा। हालेलुया। उसने गरीबों को खाना खिलाया। आमेन। हॉस्पिटल में पड़े हुए लोगों को जाके मिलता था, प्रभु का प्यार होता था, लोग चंगे होने लगे हैं। हालेलुया। कलकत्ता में सबसे बड़ा चर्च। हालेलुया। आमेन। खुदा ने बहुत कुछ उससे करवाया, उसकी वाइफ उसके साथ जुड़ी, सब काम करने लगे। एक दिन प्रभु ने कहा बड़ा चर्च बना मेरे लिए। आमेन। सब लोग ने आके ऑफरिंग दिया। आमेन। एक आदमी उसके पास आकर कहा कि मेरे पास कुछ भी नहीं है आपको देने के लिए, लेकिन मेरे पास एक पालतू कुत्ता है, कैन आई गिव इट टू यू। मैं एक कुत्ता है मेरे पास, मैं देना चाहता हूँ। आमेन। उसके फ्रेंड ने कहा कि हम कैसे ले सकते हैं कुत्ते को ऑफरिंग में, तो उसने बोला नहीं, अगर आप ना बोलेंगे ना तो उसको बुरा लगेगा, हम लेते हैं करके, है ना। उन्होंने वो लिया, नेक्स्ट डे जाके उसके ऑफिस से वो लिया। ये सब सीखना बहुत जरूरी है। हाँ, बहुत दिन खाए नहीं, बहुत प्रॉब्लम्स हुआ, हमें मिनिस्ट्री बढ़ता गया। आमीन। वो बिल्डिंग बना, वो बिल्डिंग ऐसे जगह पे बना जहाँ पे गवर्नमेंट देना नहीं चाहता था, लेकिन वहाँ पे प्रेयर करके उसने प्रभु से वो जगह लिया। आमीन। वो जगह बनने के बाद वो कुत्ता, आमीन, उसी जगह का वॉचडॉग बन गया। हालेलुया। समझ में आ रहा है आपको? वहां पे काम चलता था, यही कुत्ता फिर वो वहां की रखवाली करता था। नथिंग गिवन टू द लॉर्ड इज अ वेस्ट। कुछ भी प्रभु को देना वो वेस्ट नहीं है, प्रभु उस चीज को लेकर इस्तेमाल करेगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आमीन। मार्क पेंटेन ने अपना लाइफ निकाल दिया कलकत्ता में। बहुत सारे मिशनरीज उसको देखने के लिए वहां पर आए। आमीन। बहुत लोगों की जिंदगी उन्होंने चेंज किया, बहुत लोगों को बपतिस्मा दिया, एक पूरा लाइफ निकाला। आमीन। कलकत्ता को खुदा में लाने के लिए। प्रेज द लॉर्ड। आमीन। क्यों? मसीह का प्यार हमें मजबूर करता है, मसीह का प्यार हमें मजबूर करता है। हालेलुया। अजीजो, आप बोलते हैं ना मैं मसीह से बहुत प्यार करता हूं। कितने जन को सुसमाचार सुनाया, कितने जन को जाके बताया मेरे यीशु के, आपके यीशु के बारे में। हालेलुया। कितने जन को जाके बताया, कितने को बताया। उससे पता चलता है कि आपने कितने को चर्च में लेकर आए, आपने कितनों को जाके बाइबल लिया, आपने जाके कितनों को जाके यीशु का प्यार शेयर किया। आपके पास बाइबल नहीं है तो आप कैसे बोल सकते हैं आप मसीह को चाहते हैं? ये लव लेटर है, ये लव लेटर है। अगर मसीह मेरा पति है तो उसका लव लेटर मेरे पास हमेशा रहेगा। मोबाइल पे नहीं है, मेरे पास है। हालेलुया। आमीन। अलग अलग टाइप में है, अलग अलग किताबें हैं मेरे पास। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। क्यों? पता है? मसीह का प्यार, मसीह का प्यार, मसीह का प्यार। कितनों को जाके बाइबल फ्री दिया आपने, कितनों को जाके बाइबल आपने खरीदा और फ्री में दिया। आपको फ्री में मिलेगा, आप फ्री में देते हैं, नो प्रॉब्लम, करो, अच्छी बात है। कितने लोग बाइबल खरीद के जाके फ्री में देते हैं, वो लोग मसीह से प्यार करते हैं। फॉर योर काइंड इंफॉर्मेशन। यहाँ पे ताली नहीं बजेगी, प्रेज लॉर्ड नहीं आएगा, हालेलुया नहीं आएगा। लेकिन हम लोग अगले बार जब बोलेंगे ना मैं मसीह से बहुत प्यार करता हूँ और मसीह के प्यार ने मुझ में मजबूर किया। मेरा सवाल ये है, कितनों को ये गॉस्पेल तुमने सुनाया? प्रचार करना आसान है, कितनों को जाके एक बाइबल दिया, कितनों को चर्च में लेकर आया, कितनों को जाके अपनी गवाही दी, कितनों को जाके बोला कि यीशु सच्चा खुदा है। क्यों नहीं बोलते हैं? क्योंकि हमें शर्म आती है। अगर तुम लोगों के सामने मेरे लिए शर्माओगे, खुदा ने कहा एक दिन बाप के सामने मैं तुझे देख के शर्मिंदा होगा। अगले बार बोलोगे ना कि मैं प्रभु की मोहब्बत ने मुझे मजबूर किया था, ये याद रखना। कितनों को जाके ये प्यार सुनाया, कितनों को जाके ये प्यार से प्यार किया, कितनों को जाके बाइबल दिया, कितनों को जाके प्रेयर किया, कितनों को जाके ये प्यार के बारे में सुनाया। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। इसीलिए लाइफ देखो,
लोगों की लाइफ देखो, जो मिशनरीज आए थे, विलियम कैरी आया था, हालेलुया, बहुत लोग आए, आमेन। उन्होंने क्या क्या किया, उनके लाइफ को स्टडी करोगे ना तो पता चलेगा आप उनके सामने कुछ भी नहीं हो, हम कुछ भी नहीं है, अभी बहुत कुछ करना बाकी है। हालेलुया, मसीह सबके लिए मरा ताकि सब मसीह में जिए। हालेलुया, मसीह सबके लिए आया ताकि सब मसीह के लिए हो जाएं। हालेलुया, बोलो मैं बिक चुका हूं मसीह के लिए, बोलो प्रेज द लॉर्ड। अब मैं नहीं, मसीह मुझ में जीता है। आमेन, हालेलुया, हालेलुया। अब मुझे मसीह के प्यार से कौन जुदा कर सकता है, और किससे शर्मिंदा होना, वो मेरा शौहर है। हालेलुया, मैं सबको जाके बताने के लिए क्या शर्म आना। हालेलुया, दिस इज गॉस्पेल शेयरिंग, दिस इज लव। जब तुम ऐसे जाओगे ना, प्रभु तुम्हें नूर बनाता जाएगा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। खुदावंद इसके लिए आप सबको तैयार करें। इस वचन के जरिए खुदावंद आप सबको आशीष दें। आमेन। प्रभु मेष की ओर हम अपने ध्यान को लगाएंगे। हालेलुया, आमेन। मैं चाहूंगा जिन्होंने बपतिस्मा लिया है पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम में, मसीह यीशु को अपना उद्धारकर्ता स्वीकार किया है और आज प्रभु मेष में भाग लेना चाहते हैं और अपने लाइफ को फिर से इस कवेनेंट में, इस रिलेशनशिप में लाना चाहते हैं। मैंने पिछले हफ्ते आपको बताया था डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्रिश्चियंस होते हैं। एक होता है ना मतलबी क्रिश्चियन, है ना, मतलबी क्रिश्चियन, ओनली टू रिसीव समथिंग फ्रॉम क्राइस्ट, दे विल लाइफ लॉन्ग कम टू चर्च। बट कितने लोग आज एक स्टेप फर्दर लेंगे इस वचन के आधार पर जो आज सुना, आई विल टेक वन स्टेप फॉर क्राइस्ट, मैं एक स्टेप यीशु के लिए लूंगा। आज कितने लोग जिन्होंने बपतिस्मा नहीं लिए, बपतिस्मा लेने के लिए एक बोल्ड स्टेप लेकर आगे आएंगे। हालेलुया, आमेन, प्रेज लॉर्ड। ये साल खत्म होने से पहले कुछ बपतिस्मा होंगे, प्रभु ने कहा है मुझे। हालेलुया, लेकिन उनको मैं छोड़ देता हूँ जो ये मैसेज सुनते हैं और बपतिस्मा लेना चाहते हैं, वो आगे आकर बोलेंगे, तब जाकर हम बपतिस्मा देंगे। Until then we will keep on preaching the full gospel of Jesus Christ. हालेलुया, हम ये सुसमाचार सुनने से पीछे नहीं हटेंगे। हालेलुया, जिन्होंने बपतिस्मा लिया है और जो प्रभु के साथ अच्छा रिश्ता रखते हैं, प्रभु मेष में भाग लेना चाहते हैं, वो जल्दी से अपने पैर पर खड़े हो जाए। Let's celebrate the